कि जिसने आपको उस रास्ते पे चलने के लिए प्रेरित किया है, अगर हम उनके प्रति कृतज्ञ नहीं होंगे तो हम महादेव की तरफ भी चल नहीं पाएंगे। जगत गुरु शिव की परिकल्पना जो शास्त्रों में थी, किताबों में थी, वेदों और उपनिषदों में थी, धीरे धीरे धरती के वैसे लोगों के हृदय में उतरी जिन्होंने शायद कभी कोई किताब पढ़ा भी नहीं होगा, शायद अक्षर का ज्ञान भी नहीं है, लेकिन 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। 2.5 अक्षर प्रेम का मतलब महादेव से प्रेम करने की जो विधा साहब ने दी, इस विधा को जानकर हम लोग समझ सके कि महादेव कोई बहुत दूर की सत्ता नहीं है, हमसे आपसे बहुत नज़दीक की सत्ता है। लेकिन हमें सोच बैठे थे कि शायद उनसे मिलना बहुत कठिन है। बीच में इतने लोग थे कि हमारे आपके जैसे लोगों का मन तो कभी विश्वास ही नहीं कर सका कि महादेव भी नज़दीक हो सकते हैं। तो हम हमेशा दूसरों का सहारा लेते हैं। आत्मबल हम लोग का इतना कमज़ोर कि हम लोग को विश्वास ही नहीं हो कि हम जैसी भाषा बोलते हैं, हम जैसे पूजा करने की पद्धति जानते हैं, या हम जैसा भाव समर्पित करते हैं, क्या पता महादेव वो स्वीकार करते भी हैं कि नहीं। लेकिन साहब हमारे हरिनारायण साहब ने इसको विचार से, बोली से बोधि में उतारा, यानी सचमुच में ये हमारे समझ में आया कि नहीं, वो महादेव तो स्वीकार करते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि अपशब्द अर्चना के उसको भी सुधार लेंगे संभव। अगर आपका भाव है महादेव के लिए और आपको संस्कृत नहीं आती, आपको हिंदी नहीं आती, आपको बोलने नहीं आता कि हम चर्चा कैसे करें, लेकिन अगर आपका भाव है महादेव के लिए तो महादेव भाव ग्रहण करते हैं, वो शब्द और भाषा ग्रहण नहीं करते। इसका विश्वास हमको पहले नहीं था, लेकिन जब साहब की बातें हम लोगों ने सुनी और इन आँखों से हम में से असंख्य लोगों ने उनका दर्शन किया, उनकी बातों को अपने कानों से सुना, तो हमारा मन ये मजबूत हुआ इस मामले में कि हमने सोचा कि नहीं, हमको जो आता है, जैसा आता है, वैसा ही हम महादेव की बात करेंगे। यहाँ तक कि साहब ने, कल हम लोग इसी पे बात कर रहे थे, साहब ने कहा कि शिव का प्राण मंत्र है नमः शिवाय, लेकिन जो शर्तें मैंने अपने गुरु के लिए रखी थी, उन शर्तों को पूरा करते हुए मेरे गुरु शिव ने अपने प्राण मंत्र को मेरी सांसों पे उतार दिया। यानी नमः आया सांस पे और उतर गया सांस के साथ। आज तक किसी में ये साहस नहीं हुआ कि शिव का जो प्राण मंत्र है उसको कोई तोड़ दे। यानी ये मंत्रों के जप का विधान है कि 108 बार किए जाते हैं, लेकिन कोई भी माला से हम करेंगे तो 108 की पद्धति बनी हुई है शास्त्रानुसार। हमारा मानसिक स्तर, हमारी चेतना इतने अंधेरे में है कि हम थोड़ी भी रोशनी होगी तब ना और रोशनी लाएंगे। इतने गहन अंधेरे में है कि हमारा मन ये भी समझने को तैयार नहीं कि कैसे प्रणाम करें, नमन कैसे करें। 108 बार भी नहीं हो रहा, हाथों से माला छूट जाती है और आंखें बंद हो जाती हैं, नींद आने लगती है। तो साहब ने इसका भी रास्ता निकाला। यानी हम जितने नीचे स्तर पे रहे, हमारा मन जहाँ से समझ सकता था वहाँ तक उतर कर उन्होंने हमारे मन को समझाया और शिव की तरफ लेकर चले। तो उन्होंने कहा कि आप टुकड़े टुकड़े में भी कर सकते हैं। आज तक किसी ने, आप कहीं पढ़ लीजिए, किसी ने कभी आज तक ये नहीं कहा कि आप टुकड़े टुकड़े में कर सकते हैं। उन्होंने टुकड़े टुकड़े में किया। कल हम लोग यही बात कर रहे थे कि देखिए साहब ने कितनी बातें कही, कितनी बातें लिखी। हम में से बहुत सारे लोग उसको पढ़ते हैं, सुनाते हैं और सुनते हैं, लेकिन उन्होंने किस बात को किस भाव में लिखा, हम में से कितने लोग इस बात को समझ पाए। शब्द तो वही होते हैं, लेकिन जो जिस शब्द का जैसा अर्थ निकालता है उसके लिए उस शब्द का वही मतलब हो जाता है। शब्द एक ही होता है,
लेकिन उसके अर्थ सबके लिए अलग अलग होते हैं। तो जब साहब ने कहा कि टुकड़े टुकड़े में करिए, तो कुछ लोगों ने माला ही तोड़ दी। उन्होंने कहा कि साहब कहे हैं कि 108 की माला अब टुकड़े टुकड़े में करो, तो माला ही तोड़ देते हैं। तो कुछ लोगों ने माला भी तोड़ दी। लेकिन ठीक है, पता चला साहब को तो हंसे उनको। देखिए, हंसने की तो बात है, हम लोग उनके लिए बच्चे ही तो है। बच्चा नहीं समझ पाता तो 2 को 4 की जगह पे 5 बोलता है, वो तो ऐसा ही बोलेगा क्योंकि हमको आता ही क्या है। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई, मैंने टुकड़े टुकड़े में माला करने नहीं कहा था, नमः शिवाय मंत्र को कहा था कि जितनी देर टिकता है मन उतनी देर ही टिका के महादेव को प्रणाम करने की कोशिश करिए। महादेव की ऊर्जा, महादेव की ताकत, महादेव की शक्ति, इसका आकलन इस धरती के लोग, हम लोग करना चाहें तो कैसे करें? क्योंकि हमारी सोचने की एक सीमा है, हमारे देखने की एक सीमा है, हमारे सुनने की भी एक सीमा है। कुछ दूर के बाद हमारी आंखें नहीं देखती, कुछ दूर के बाद हमारी आवाज़ नहीं पहुंचती, कुछ दूर के बाद हम किसी की आवाज़ नहीं सुन पाते। तो उस स्थिति में सूक्ष्माति सूक्ष्म परम सत्ता शिव, उसको हम कैसे समझते? तो जब शिव को, जो बहुत ही सूक्ष्म है, सूक्ष्माति सूक्ष्म है, जब हम उनको न देख पा रहे हैं न सुन पा रहे हैं,